आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। पद्म पुराण में एकादशी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को फिर कोई और पूजा या उपवास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस व्रत को रखने वाला प्राणी सभी सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान श्री नारायण के धाम बैकुंठ लोक को जाता है। पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, मनुष्य के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, सोरापान और कुरुपति जैसे महापाप भी इस व्रत को रखने से क्षण भर में ही दूर हो जाते हैं। इसलिए यह व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है। अगर भक्ति पूर्वक निष्ठा के साथ सात्विक रहते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी, संसार के पालनकर्ता श्री विष्णु हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों में भगवान श्री हरि को इतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी एकादशी का व्रत रखने से मिलती है। इस एकादशी की रात में अपने मन को प्रभु के चरणों में लीन करके रात्रि जागरण करके भगवान श्री हरि के सामने अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आइए जानते हैं इस बार साल 2023 में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की सही तिथि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। यदि कोई भी व्रत हो, उसकी सही तिथि और मुहूर्त की जानकारी ना हो तो ऐसे में रखा गया व्रत अधूरा माना जाता है। कई बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक पड़ती है, तो ऐसे में ये जानना सबसे ज़रूरी है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए और किस तिथि में और किस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा यानी एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। इस बार साल 2023 में 18 मार्च शनिवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। इसी दिन भी सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या स्मार्त लोग भी एकादशी व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च शुक्रवार दोपहर 2:08 से, जिसकी समाप्ति 18 मार्च शनिवार सुबह 11:04 पर हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 मार्च शनिवार सुबह 11:15 से और समाप्ति 19 मार्च रविवार सुबह 8:07 पर होगी। 18 मार्च शनिवार को पड़ने वाली जो एकादशी है वो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी होगी। तो जब ऐसा होता है तो वो बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। 18 मार्च शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:37 पर, सूर्यास्त 6:33 पर होगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आप एकादशी का उपवास जब भी रखते हैं तो एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी दल भी तोड़ लेना चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित कर देना चाहिए। 19 मार्च रविवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 6:33 पर होगा और राहु काल समय 4:30 से 6 बजे तक रहने वाला है। एकादशी उपवास के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता और ना ही इस दिन तुलसी पत्तर तोड़े जाते। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर अर्पित की जाती है, इसलिए आप दशमी तिथि को ही हर हाल में तुलसी दल को तोड़कर रख लें। और अगर रविवार के दिन द्वादशी तिथि है तो इस दिन भी जल अर्पित नहीं किया जाएगा। 19 मार्च रविवार को आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं सुबह 6:37 से 8:07 तक। ध्यान रखें, 8:07 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आप इस समय के अंदर अंदर अपना उपवास खोल लें। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। मन में धारण करके सोए कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लें, पूजा करें और आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, व्रत की कथा पढ़ें, पूरे दिन भर उपवास रखें। शाम को यदि आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में आप दिन भर भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत भी इस दिन अर्पित नहीं किए जाते। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाए, नाखून बाल इत्यादि इस दिन नहीं काटने चाहिए और व्रत का पारणा करते समय तुलसी पत्तर और फल से व्रत का पारणा करके एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फलों के सेवन से या शुद्ध सात्विक भोजन से भी आप व्रत खोल सकते हैं।